आज हम जानेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करता है, ये ई केवाईसी जब हम करते हैं तो वहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होता है। जब हम ई रुपीज का कंसेप्ट बतलाते हैं तो वहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। एलन मस्क ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया। आखिर क्यों किया एलन मस्क ने सपोर्ट? इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी का जब हम बात करते हैं तो हम किसी एक मीन्स डिफरेंट थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यही सब हम जानेंगे, ये क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। मैं इसी पे आज आपको बतलाऊंगा कंप्लीट डिटेल्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था दो लोगों के द्वारा। वो दो लोग थे स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा। ये फेमस हो गया 2009 में बिटकॉइन से। बेसिकली जब बिटकॉइन इंट्रोड्यूस किया गया तब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। तो हम ये जानेंगे बेसिकली बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है, ये कैसे वर्क कर रहा है, ये क्यों इतना फेमस है, फ्यूचर हम इसके बाद, ये बहुत ही ट्रेंडिंग में, आज बहुत ही ट्रेंडिंग में टेक्नोलॉजी है ये। तो बेसिकली हमें ब्लॉकचेन के बारे में जब जानते हैं तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू इजिली समझ सकते हैं। तो ये क्या है, कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको लेट सपोज 2024 का एज्यूम कीजिए 400 टोटल लीडर हैं जो पूरे इंडिया में इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे एज्यूम करने वाली बात है। तो एज्यूम कीजिए, तो यदि 400 लीडर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मीन्स बेसिकली वहां पे कुछ लीडर होंगे। 400 लीडर हैं नरेंद्र मोदी के भी, 400 लीडर है राहुल गांधी के भी, और 400 लीडर है अरविंद केजरीवाल के भी। अब किसी एक को ही वहां गवर्नमेंट, एक ही जो है वो गवर्नमेंट बना पाएगी। तो कंसर्न ये आता है जो कैसे यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम इम्प्लीमेंट करना सोच सकते हैं। तो चलिए हम आपको बतला रहे हैं वही चीज। तो 400 में से लेट सपोज, और टोटल मेजोरिटी के लिए आपको चाहिए 400, मीन्स मेजोरिटी के लिए 201 वोट चाहिए आपको, है ना। मीन्स 201 सीट से यदि आप जीत गए तो वो विनर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी है उसको मिल जाते हैं 150 वोट। 150 वोट मिल जाते हैं अरविंद केजरीवाल को, और 50 वोट मिल जाते, 100 वोट मिल जाते हैं राहुल गांधी को। इस तरह से 400 टोटल काउंटिंग होता है। तो पता चलता है जो यहाँ पे मेजोरिटी जो है किसी को नहीं मिल पाया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो बीच में ये सारा डिसाइड करता है कौन जीतेगा, वो इलेक्शन कमीशन। अब जो है वो एक इलेक्शन कमीशन को यदि एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझ रहा हूं, तो जस्ट ये एग्जाम्पल है, इसे रियलिटी से किसी ऐड मत कीजिएगा। तो लेट अस सपोज नरेंद्र मोदी के साइड से बीजेपी वालों ने इलेक्शन कमीशन को 100 करोड़ पैसा दे देते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जो भाई मुझे जिता देना है। तो वहां पे कंसर्न क्या आता है, वो क्या करेगा, जस्ट मैनिपुलेट करेगा, और जो जो सीट अरविंद केजरीवाल जीत रहे होते हैं या जो सीट राहुल गांधी जीत रहे होते हैं वो सीट उसे असाइन कर देते हैं। एज्यूम करते हैं 100 सीट उसे असाइन कर दिए। 150 सीट नरेंद्र मोदी को पहले ही मिल चुका था, और अभी 100 सीट और ऐड हो गए। मेजोरिटी के लिए चाहिए 201, अब इन्हें 250 सीट मिल गए। इजिली से ये गवर्नमेंट बना लेगी। बट इस सब से ब्लॉकचेन का क्या कंसर्न है? तो देखिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने सारा गेम मीन्स बना दिया नरेंद्र मोदी के लिए, जो एक रियलिटी भी है, इस तरह से पॉसिबल भी हो भी सकता है। तो हम जानते हैं हम इसे मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज हमने आज एक इलेक्शन कमीशन खोला है, यदि हम इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं इलेक्शन में, तो हमें बहुत सारे इलेक्शन कमीशन लाने पड़ेंगे। अब जान लीजिए 10 इलेक्शन कमीशन है। अब 10 इलेक्शन कमीशन है तो हम कुछ भी वोट डालते हैं तो वो 10 इलेक्शन कमीशन जहां जहां है सारे जगह वो उस सारे हर एक जगह 10 इलेक्शन कमीशन में एक कंप्यूटर लगा हुआ है। हर एक जगह वो वोट रिफ्लेक्ट होगा, करेक्ट। तो अब क्या हुआ, जितने भी वोट पड़े उसमें वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो हमें यहाँ पे इस तरह होगा, जो 10 कंप्यूटर है, यदि बीच में लेट सपोज वोटिंग समाप्त हो गई है ना, अब ये पता चल रहा है हमें, तो सारे जगह वोट चले गए। अब ये पता चल रहा है जो हमें अपडेट मीन्स जो ये यहाँ पे फिर से नरेंद्र मोदी हार रहे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको वोट ऐड करने जाएंगे। तो यहाँ जो हम ऐड करने जाएंगे ये बहुत ही टफ हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन में यदि हम ऐड करते हैं तो एक एंट्री को अपडेट करने में हमें 10 मिनट लगता है, क्योंकि वहां हमने आपको बतलाया था यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटेशन की जरूरत होती है। सो बेसिकली मीन्स कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने पड़ते हैं, फिर जाकर के यहाँ पे कुछ अपडेट की चांसेस हैं। तो यहाँ पे जो होगा वो एक वोट ऐड करने के लिए मीन्स एक वोट ऐड करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटेशन की जरूरत होगी, और उसमें 10 मिनट लगेंगे।
तो यदि मैं लेट अस सपोज एक नरेंद्र मोदी के लिए एक मैं ऐड करूं 150 सीट वो जीते हैं, यदि 151 करना है तो मुझे सारे कंप्यूटर को जो जो जितने भी इलेक्शन कमीशन है इंडिया में सबको 10 इलेक्शन कमीशन मैंने आपको अभी बतलाया था, तो 10 इलेक्शन कमीशन को आपको एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा जो यहाँ पे कुछ इशू हुआ था जिस कारण से आप एक वोट ऐड कर दीजिए। अब उस पर डिपेंड करता है जो वो ऐड करेगा या नहीं करेगा, उसको वेरीफाई करता है, जो वेरीफाई करता है उसी को हम माइनर बोलते हैं ब्लॉकचेन में। तो बेसिकली वो वेरीफाई करेगा और फिर से ऐड कर देगा। तो जानिए मीन्स कितना टफ हो गया, एक इलेक्शन कमीशन को आपने 100 करोड़ दे दिया और इजीली आप इलेक्शन जीत गए, बट यहाँ पे 10 हैं। अब कंसर्न आता है मैं तो 10 को ही पैसा दे दूंगा तो क्या होगा। तो देखिए यदि यहाँ एग्जाम्पल मैंने आपको बतलाया था 10 के लिए, यदि जानिए 1000 इलेक्शन कमीशन बन जाए इंडिया में, तो यदि 1000 इलेक्शन कमीशन होगा तो स्ट्रॉन्ग रूम 1000 होगा, वहां पे 1000 कंप्यूटर, 1000 जगह एक एक कंप्यूटर लगा होगा, मीन्स टोटल 1000 कंप्यूटर लगा है। तो अब जो है वो यदि वो एक वोट को अपडेट करने के लिए कितने 1000 जगह पे उनको घूस देना पड़ेगा, फिर जाकर के वो हर एक जगह मीन्स सब जगह वो सेंड करेगा, फिर जाकर के वो एक वोट अपडेट हो पाएगा, फिर वो मेजोरिटी उसको मिल पाएगी, क्योंकि जो एक जगह अपडेट होगा उसको हर एक जगह अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ब्लॉकचेन करप्ट हो जाएगा। तो यही सिनेरियो है जो मीन्स हर एक जगह उसे अपडेट करना पड़ रहा है। अब जानिए 1000 है, मान लीजिए 1000 को भी उसने घूस दे दिया और 1000 को भी उसने ये सब मैनेज कर लिया, 100 करोड़ करके बांट दिए, क्योंकि किसी के यदि मीन्स इलेक्शन की बात करते हैं वहां पे कंट्री लेवल पे बात होती है तो वहां पे कितना भी पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब एज्यूम कीजिए यदि 1 लाख इलेक्शन कमीशन आ जाए तो इस टाइम में बहुत ही टफ हो जाएगा। यदि वो एक वोट को अपडेट करना भी चाहेगा, एक आदमी के अपडेट करना, यहाँ पे वो सब लोग को एक साथ नहीं अपडेट कर सकते, एक एक करके ही अपडेट करना पड़ेगा। तो वहां पे अपडेट करने के लिए भी अब उसको बहुत सारा टाइम लगेगा, मीन्स एक वोट को अपडेट करने के लिए 10 मिनट लग रहा है, टोटल 10 लाख से मीन्स 1 लाख टोटल कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो आप जान लीजिए कितना टाइम, इतने दिन में तो रिजल्ट आ जाएंगे, वो अपडेट ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूं यदि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इलेक्शन में इंप्लीमेंट किया जाए तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा जो रिजल्ट अनबाइस्ड हो जाए। अब देखिए यहाँ पे कंसर्न बतलाता हूं, यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, मैं 100 कंप्यूटर का एग्जांपल, 100 इलेक्शन कमीशन का एग्जांपल दिया था। यदि 50% मेजोरिटी हो गया, यदि 50% जो इलेक्शन कमीशन है वो एग्री हो गए, जो अपडेट किया गया है वो करेक्ट है, तो उसको करेक्ट माना जाएगा। लेट अस सपोज 50% ने एग्री कर लिया, ये जो एक वोट अपडेट हो रहा है वो सही हो रहा है, तो उसे करेक्ट माना जाएगा, करेक्ट। तो उसके बाद सारे में फिर से वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो मीन्स 50% को ही एग्री करना रहता है, जो कि इलेक्शन में भी होता है, मीन्स 50% पे ही सब कुछ जीत जाता है। तो ये ब्लॉकचेन, अब मैं बात कर रहा था ब्लॉकचेन के बारे में, तो इसी तरह ब्लॉकचेन काम करता है। अब ब्लॉकचेन जो होता है वो इस तरह काम करता है, मैं आपको बतलाता हूं। जैसे आपका इंफॉर्मेशन है, करेक्ट, आपका जनरल इंफॉर्मेशन हो गया वो रिटेन रहेगा, करेक्ट। अब जो रहेगा वो आप उस इंफॉर्मेशन का जो हैश वैल्यू होगा वो होगा एक जगह रिटेन रहेगा। और जो मीन्स तीसरा एक सेक्शन रहता है, एक जो मीन्स तीसरा सेक्शन रहता है वो रहता है जो मीन्स बेसिकली जो प्रीवियस वाला जो है ब्लॉकचेन उसका डिटेल्स रहता है अगले वाले ब्लॉकचेन में। तो आप इस तरह समझ सकते हैं ब्लॉकचेन के 3 साइड है। लूडो के कितने साइड होते हैं? 6 साइड होते हैं। ब्लॉकचेन के हर एक ब्लॉकचेन में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, उस ब्लॉक के हर एक ब्लॉक का 3-3 साइड होता है। तो पहला ब्लॉक में क्या लिखा हुआ रहेगा? पहला ब्लॉक में लिखा हुआ रहेगा आप जनरल इंफॉर्मेशन, किसी भी इंडिविजुअल का जनरल इंफॉर्मेशन। सेकंड ब्लॉकचेन में क्या लिखा हुआ रहेगा? आप एग्ज्यूम करिए आधार कार्ड में आप फिंगरप्रिंट डालते हैं ना, उसी तरह से एक फिंगरप्रिंट आप समझ लीजिए, आप उसको वहां पे रहेगा, फिंगरप्रिंट का डिटेल्स रहेगा। बेसिकली वो जो आपका इंफॉर्मेशन है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हैश वैल्यू रहेगा उसका, उसी को हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट बता रहे हैं, आपको इजीली समझ में आ जाए, वो फिंगरप्रिंट रहेगा। और तीसरा क्या रहेगा? एक ब्लॉकचेन में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, मीन्स बहुत सारे लूडो के डाइस होंगे, तो जो पिछले वाले डाइस का जो वैल्यू रहेगा वो अगले में लिखा हुआ रहेगा। मीन्स जो 3 साइड रहेंगे लूडो के डाइस में जनरली 6 साइड होते हैं, बट एज्यूम कीजिए किसी डाइस में 3 ही साइड है और 3 साइड का कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 साइड ब्लॉकचेन में यही 3 साइड वाले लूडो ही काम आते हैं, हर एक ब्लॉक का मतलब होता है। तो तीसरे वाले ब्लॉक में क्या लिखा रहेगा? जो पीछे वाला ब्लॉक है उसका डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा। अब क्या होगा? ये इसी तरह से एक ब्लॉक का मैं बतलाया, इसी तरह से सारे ब्लॉक ऐड हो जाएंगे। आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, उससे आप समझ सकते हैं क्या मैं बतलाना चाह रहा हूं।
तो कंसर्न ये है हर एक ब्लॉक को ऐड करने के लिए हर एक ब्लॉक एक दूसरे से ऐड रहेंगे। अब कोई नेक्स्ट डिटेल्स आएंगे, वो नेक्स्ट कुछ भी रहेगा वो नेक्स्ट ब्लॉक में ऐड हो जाएगा, उसमें भी यही रहेगा। जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन रहेंगे उसका फिंगरप्रिंट रहेगा या फिर उस सारी डिटेल्स रहेंगे। जनरली आप सोच सकते हैं जो भी आपका डिटेल बहुत सारे मीन्स आपके मार्कशीट हो गए, करेक्ट, आपने 10th में कुछ पास किया है ना, तो जब आपने 10th में पास किया तो उसके डिटेल्स हो गए, जो भी मार्क्स हैं उसका इनक्रिप्टेड जो फिंगरप्रिंट है वो हुआ, और फिर जो बेसिकली जो प्रीवियस है तो प्रीवियस तो आपने जो अभी तक पढ़ाई किया उसका डिटेल्स रहेगा। उसी तरह से नेक्स्ट 12th में जब आप 11th में जब आप जाते हैं तो 11th का पूरा डिटेल मार्क्स का डिटेल्स रहेगा, और उसके बाद मीन्स बेसिकली उसका फिंगरप्रिंट रहेगा, बेसिकली सारे का इनक्रिप्टेड वैल्यू, और तीसरा प्रीवियस 10th का जो डिटेल्स रहेगा वो रहेगा यहाँ पे। अब जब आप 12th में जाते हैं तो इसी तरह से 12th का जो डिटेल्स रहता है वो रहेगा, और फिर उसका फिंगरप्रिंट मीन्स जो हैश वैल्यू होगा वो होगा, और जो 11th वाला जो डिटेल्स है वो रहेगा मीन्स फिर से एक तीसरा वाला ब्लॉक में। अब जब चौथे वाले ब्लॉक में जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो इसी तरह से आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट रहेंगे, और फिर मीन्स जो भी डिटेल जो उसका इनक्रिप्टेड वैल्यू होगा या मीन्स हैश वैल्यू होगा या फिर फिंगरप्रिंट होगा वो रहेगा, और चौथे वाले ब्लॉक में क्या रहेंगे, और तीसरा चीज रहेंगे जो आपके 12th के डिटेल्स हैं वो रहेंगे। जब आप एमएससी कर रहे होते हैं तो उस समय में ये ग्रेजुएशन वाले जितने भी डिटेल्स हैं वो उस समय वहां ऐड हो जाएंगे, जो 3rd वाला कॉलम है, और जो एमएससी का डिटेल्स है वो फर्स्ट मीन्स 4th ब्लॉक में फर्स्ट जो रहेगा सीट वहां रहेंगे, और सेकंड वाले जगह पे क्या रहेगा उसका इनक्रिप्टेड वैल्यू रहेगा। इसी तरह से चलता रहेगा। तो कंसर्न ये है यदि कोई आदमी चाहता है जो हम एक को अपडेट कर दे तो क्या होगा, हम जाकर के 12th के मार्कशीट को अपडेट कर दे सिस्टम में तो क्या होगा, तो जैसे ही किसी ने 12th के मार्कशीट को अपडेट किया सारा आगे का जो सीना ब्लॉक है वो करप्ट हो जाएगा, मीन्स वो जो है वहां एरर दिखेंगे। तो कंसर्न ये है जो उसको सारे को अपडेट करना पड़ेगा, और जब आपने अपडेट किया तो फिर मीन्स एक पता भी चल जाएगा जो इसने अपडेट किया हुआ है। तो यही वहां पे अपडेट का भी, तो हम ये बतलाना चाह रहे हैं जो ब्लॉकचेन होता है वो एक डेटाबेस की तरह वर्क करता है। आप डेटाबेस आप जान मीन्स ब्लॉकचेन जो होता है वो एक डेटाबेस ही होता है बेसिकली। जब आप एक्सेल सीट यूज करते हैं तो वहां पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन डिटेल होते हैं, करेक्ट। अब जब आप ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो आप वो एक्सेल सीट आपके पास है, आप ही उसका डेटा फेच कर सकते हैं। जब आप ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो ब्लॉकचेन से डेटा कोई भी फेच कर सकता है। मीन्स बेसिकली ये जो मैं बतला रहा हूं ये ब्लॉकचेन मीन्स जो नोट्स होंगे वो यहाँ ब्लॉकचेन में इस तरह ब्लॉक बनेंगे, बट नोट्स होंगे वो बहुत सारे कंप्यूटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सो बेसिकली इसे हम नोट्स बोलते हैं, और जो अपडेट करता है उसे हम माइनर्स बोलते हैं। तो यही सब कुछ थे जो ब्लॉकचेन के बारे में मैं आपको बतलाना चाह रहा था, ये मैंने आपको बतला दिया। अब जो ब्लॉकचेन का नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हम इसे इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्लॉकचेन होता है, सिंपली हम इसे इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो मेजर थिंग्स है वो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, करेक्ट। अब जो है वो बहुत सारी कंपनीज है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करती है इस टेक्नोलॉजी को। ये ऑलरेडी उन्होंने ब्लॉकचेन का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है, करेक्ट। अब जो है इसकी सर्विसेज आप उससे ले सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ई-केवाईसी इंप्लीमेंट किया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस जो कंपनी ने ऑलरेडी ब्लॉकचेन को इंप्लीमेंट किया उसकी सर्विस लिया और अपने ई-केवाईसी वाले में उसको इंप्लीमेंट कर लिया। तो ये सारे सर्विसेज जो हैं वो उनसे परचेज किए गवर्नमेंट ने, उसको इनेबल कर लिए। इसी तरह गवर्नमेंट ने ई रूपीज इंट्रोड्यूस किया तो ई रूपीज में उसको मींस इंप्लीमेंट कर लिया गया है। बिटकॉइन है, बिटकॉइन में जो ऑलरेडी एल्गोरिदम है उसको इंप्लीमेंट किया गया है। तो हम इसके लिए फ्रंट एंड के लिए जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं और यही सब यूज करते हैं, मींस जो पाइथन सब यूज होता है। तो ये सब कंसेप्ट है जो बिटकॉइन में हमें समझना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूचर की ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। यही सब थे कुछ जो मैं आपको बतलाना चाह रहा था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो टेक्निकल वीडियो ही होगा। थैंक यू।